अगर इस डाइट से आपको फर्क ना पड़े तो मुझे फिटनेस फॉर एवरी वन नहीं, फिटनेस फॉर एवरी टू कहना, मतलब कि 2 नंबर, लेकिन शर्त यह है कि आपने रेगुलर रहना है। वैसे 2 नंबर ज्यादा नहीं हो गया? चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, ये डाइट प्लान अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। और ये वो चीजें जो अमूमन हमारे घर में रोजाना बेस पे बन रही होती हैं, आपको किसी स्पेशल चीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हालांकि डाइट करना एक महंगा काम है, एक्सपेंसिव काम है, हालांकि उसमें खाना कम पड़ता है लेकिन वो खाना बड़ा महंगा होता है। लेकिन ये वो डाइट प्लान है जिसको मैंने बताया ना, उसने 1 महीने बाद जो मुझे रिस्पॉन्स दिया वो मैं आपको बाद में बताता हूं। ये डाइट प्लान घर में जो आपके अमूमन रोजाना की बेस पे चीजें बन रही होती हैं, लेकिन बनानी कैसे, इसको मैनेज कैसे करना है और इसको किस टाइम पे खाना है, यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपने अपना वजन चेक करना है ये डाइट को फॉलो करने से पहले। और जब आप डाइट को फॉलो कर लेंगे, 1 महीना रेगुलर डाइट रखेंगे, उसके बाद आपने अपनी वेस्ट चेक करनी है, वेट चेक करना है, फेस चेक करना है। और ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपने मुझे 1 महीने बाद बताना। और जिस चीज को मैंने बताया है वो 1 महीने बाद अच्छा रिस्पॉन्स लेके आए कि यार हम इतने महंगे महंगे न्यूट्रिशन के पास जाते हैं, इतना इतना महंगा डाइट प्लान लेते हैं, 3 महीने फर्क पड़ता है, उसके बाद हमारा जिस्म वैसे का वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये वो चीजें जो कि मैंने बहुत से लोगों को बताई है, इवन कि मैंने अपने ऊपर अप्लाई ये चीज की है और मेरा वजन 1 महीने में तेजी की तरफ 10 to 15 kg नीचे आया है। ये जो डाइट प्लान मैं आपको बता रहा हूं ये लिख ले, लिख के अपने ड्रेसिंग टेबल पे चिपका लें या बाथरूम के शीशे पे चिपका लें, ताकि उस जगह आप इसको चिपकाएं जहां पर रोजाना आप 15 दफा जाते हैं, 10 मरतबा जाते हैं, आपका आमना सामना उस चीज से होता है ताकि आपको याद रहे। लेकिन फिर से बता रहा हूं, अगर आप रेगुलर नहीं रखेंगे, 1 हफ्ता रखेंगे और अगले हफ्ते आप कुछ और खाना शुरू कर देंगे कि आपका अपनी जुबान का टेस्ट चेंज करना, तो फिर आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। 1 महीना ये डाइट प्लान मेरे कहने पर करके देखें और 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, 1 महीने में 10 to 15 kg विदाउट एक्सरसाइज नीचे आएगा। बेगम कैमरा लेके आए ताकि मैं प्रॉपर तरीके से समझा दूं। जाए कैमरा लेके आए। सबसे पहले आते हैं ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में जो अमूमन लोग हमारे यहां पर पाकिस्तान में नहीं करते, इस वजह से क्योंकि उनका सुबह अक्सर 50% लोगों का दिल खराब हो रहा होता है और वो बगैर ब्रेकफास्ट किए चले जाते हैं, जो कि आपके दिमाग के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है डॉक्टर्स के मुताबिक। बहरहाल अब ब्रेकफास्ट जो है वो आपने कोई इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं है। 2 ब्राउन ब्रेड विद 4 बॉइल्ड एग्स। अब ये 4 बॉइल्ड एग अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है कि आप अंडों को बॉइल्ड करें, सुबह इतना टाइम अक्सर नहीं होता और जिस सर्दियों में गैस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो रात को बॉइल्ड करके रख लें। इन 2 अंडों की जर्दी समेत खाना है और 2 जर्दी निकाल के खानी है। मतलब कि अगर आप 1 अंडा लेते हैं, इसमें 2.5 ग्राम प्रोटीन होती है और अगर जर्दी निकाल देते हैं तो 1.5 ग्राम प्रोटीन रहती है। 1 ग्राम प्रोटीन सीधा सीधा इसके अंदर जो जर्दी है ना उसकी है। तो 4 अंडे बॉइल्ड करने, 2 जर्दी के साथ, 2 जर्दी के बगैर। 2 ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड इंसान चाहे वाइट रोटी हो या वाइट ब्रेड हो, वो इंसान के जिस्म को फुलाती है। तो ब्राउन ब्रेड जो है वो वेट को कंट्रोल रखती है, इसमें कार्ब्स की मिकदार कम होती है और ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। और अगर आपने चाय की शुदाई है, ऑब्वियसली चाय तो हम पीते ही पीते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गर्मी है या सर्दी, चाय हमने पीनी है, चाय पिए लेकिन विदाउट शुगर। शुगर अपनी जिंदगी से निकाल दें, फीकी पिए, आदत पड़ जाएगी आपको। और चाय विदाउट शुगर, ये आपका पूरा टोटल ब्रेकफास्ट है। लंच में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में जो एक चीज होती है उसको कहते हैं ब्रंच। अमूमन वो 11-12 बजे किया जाता है। अगर आप सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आपने जो लंच करना है वो 2-2:30 बजे करना है, उसके बीच में 11-12 बजे अगर आपको भूख लग जाती है तो आप गाजर खा लें। आप गाजर के क्या फायदे हैं वो मैं आपको एंड में बताता हूं। अब जितनी मर्जी आपको भूख लगी हुई है, आप घर का कचूमर सैलेड खा लें, वो ज्यादा बेहतर है। अपने साथ पैक करके ले जाएं या बाजार से आपको मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल बात करते हैं आप लंच की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लंच में आपने 100 ग्राम ब्रेस्ट चिकन लेना है। और ये तो मैंने इसको बारबेक्यू किया हुआ, लेकिन आपने बॉइल्ड करना है। आप बारबेक्यू कर लें, स्टीम कर लें। अगर आपको बॉइल्ड खा के आपका जुबान का टेस्ट जो है वो फीका पड़ गया, आपको है कि मैं अब इतना फीका नहीं खाना चाहता बॉइल्ड करके, आप अक्सर लोगों से नहीं चबाया जाता, तो उसको ग्रिल्ड कर लें, उसको स्टीम कर लें, उसको बारबेक्यू कर लें, उसको थोड़े से मसाले लगा के, जैसा मैंने भी ये किया हुआ है। नहीं करना चाहते, अगर आप रखना चाहते हैं बिल्कुल बॉइल्ड चिकन तो बॉइल्ड चिकन रख लें, लेकिन 100 ग्राम ब्रेस्ट चिकन। और उसके बाद 100 ग्राम आपने वाइट बॉइल्ड राइस रखने हैं, 100 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं रखने। यानी कि अगर ये बड़ी प्लेट लेते हैं तो यह हाफ प्लेट बनती है। मैंने छोटी प्लेट रखी हुई है, इस वजह से ये फुल लग रहे हैं। लेकिन अगर ये बड़ी प्लेट होती है जिसमें ये सैलेड पड़ा हुआ है, तो इसके ये हाफ प्लेट बनती है, 100 ग्राम। ओके, साथ आपने वाइट बॉइल्ड चने कर लें या वाइट
या आप ब्लैक चने कर लें, लेकिन बॉइल्ड करके। जो सालन में ये चने आप खाते हैं ना सुबह पूड़ी के साथ, वो तो आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं ना। जो इन चनों में जितनी प्रोटीन होती है वो सारी डेड कर देते हैं। जो आप हलवा पूड़ी में चने खाते हैं वो सेम यही चने होते हैं। 100 ग्राम आपने चने खाने हैं और 100 ग्राम आपने ब्रेस्ट चिकन और 100 ग्राम आपने वाइट बॉइल्ड राइस लेना है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद आपको भूख लगेगी तो भूख से बचने के लिए इसी खाने के साथ आपने खीरा, एक पूरा प्याज, अगर पूरा नहीं खा सकते तो इसको हाफ कर लें, और एक पूरा टमाटर, इसको सैलेड बना के जिस तरह भी आपको पसंद है, जिस स्टाइल का भी पसंद है, लेकिन आपने एक खीरा, एक टमाटर और आधा प्याज काट के पूरी प्लेट आपने सजा लेनी है। और इस खाने के साथ आपने इस सैलेड का इस्तेमाल करना ही करना है, लेकिन दोपहर के खाने में, लंच में। रात को आपने ये सैलेड नहीं खाना, क्योंकि रात को अगर आप ये सैलेड खाते हैं तो आपको हो सकता है कोई वॉमिटिंग हो सकती है, आपको बदहजमी हो सकती है। तो ये सैलेड सिर्फ दोपहर में, क्योंकि आप दोपहर के बाद खाना खा के आप कुछ चलते फिरते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये हजम हो जाती है चीज़, और ये आपको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करती है ये वाला सैलेड जो है। सैलेड में आप चुकंदर भी काट सकते हैं, और भी आपको जो चीज़ें पसंद है वो काट सकते हैं, जो भी वेजिटेबल से रिलेटेड है। ब्रोकली ले सकते हैं, हाई प्रोटीन है। लेकिन जो मैंने आपको लंच में बताया, लंच में आपने ये रखना। और मैंने एक ग्रीक योगर्ट रखा हुआ है, ये ग्रीक योगर्ट है, इसमें 9 ग्राम प्रोटीन है। अगर आप मैं ये खाता हूँ, लेकिन अगर आप खुला दही भी ले लेंगे आधा प्याला, तो आधा किलो, तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। वो भी आप खाने के साथ, जो दही खाने के आदी हैं वो इस अपने खाने में, लंच में, रात को नहीं, लंच में, दोपहर के खाने में वो योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रात को खाना आपने इसी में से 100 ग्राम राइस, मतलब कि आपने ज़्यादा बॉईल करने हैं, 100 ग्राम राइस रात को भी खाने हैं। अगर इसमें से चिकन कुछ बच गया है, रात की बात कर रहा हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट खाना है ना, जो वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है, वो रात का खाना है। तो रात को आपने अगर इसमें से चिकन बचा हुआ है, बॉइल्ड चिकन में से, तो वो थोड़ा सा चिकन बचा लें। और अगर आपके पास वाइट चने बॉइल्ड बचे हुए हैं तो वो भी बचा लें। साथ आपने रात को लाजमी, मैंने यहाँ पर नहीं रखा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, आपने बॉइल्ड वेजिटेबल, जो वेजिटेबल बॉइल हो सकते हैं ना, उनकी एक प्लेट बना के, जिस तरह ये प्लेटें बनी हुई हैं, इसी तरह मिक्स बॉइल्ड वेजिटेबल आपने करके इस राइस के साथ आपने लेने हैं। 100 ग्राम राइस के साथ अगर चिकन बचा हुआ है, थोड़ा टेस्ट चाहते हैं तो चिकन ले लें। अगर चने बचे हुए, अगर नहीं बचे हुए तो कोई बात नहीं, दोपहर में सारे खा जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। और रात को भी ये चने ना ही खाएं, लेकिन रात को वाइट राइस के साथ और थोड़े से चिकन के साथ, चिकन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वाइट राइस के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाइट बॉइल्ड राइस के साथ बॉइल्ड वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल आपने खाना ही खाना है। वो आपकी हेल्प करेगी आपको लीन होने में, आपका फैट बर्न करने में, और रात को आप बहुत लाइट फील करेंगे और आपका वेट 1 महीने में तेजी की तरफ नीचे जाएगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, जैसी रात होती है उनको भूख लगती है, घर में अगर कुछ पड़ा नहीं हुआ तो वो डिलीवरी वाली जो एप्स हैं वो उनको स्क्रू डाउन करते हैं और अपना खाना मंगवाते हैं बाहर से, पिज़्ज़े, शॉर्मे, बर्गर। उसमें फैट की मिकदार कितनी ज़्यादा होती है आपको पता ही नहीं, वो सारे इंसान को रात को बर्बाद कर देता है। तो अगर रात को, आधी रात को जो अमूमन भूख लग जाती है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1 गिलास दूध पी ले विदाउट शुगर। 1 गिलास दूध में 5 ग्राम प्रोटीन होती है। डब्बे वाला दूध नहीं बात कर रहा, फ्रेश मिल्क की बात कर रहा हूँ, जिसमें पानी ऑलरेडी मिला ही होता है, हमें हर चीज़ में मिलावट ही मिलती है, तो पानी मिला होता है, कोई बात नहीं, वो पी ले, वो आपके स्किम्ड मिल्क बन जाता है। और वो उससे भी ज़्यादा अगर भूख लगती है तो दूध के साथ ये सेब ले लें। और ज़्यादा भूख लगती है आपको तो उसके थोड़ी देर बाद एक कैरेट खा लें। इस कैरेट के फ़ायदे मैं आपको भी बताता हूँ। तो बेगम, मैं ये बता रहा था कि अगर आपको रात के टाइम भूख लगती है, जो कि अमूमन लोगों को लग जाती है, जो कि मेरी वाइफ को भी लगती है, और मैं बता रहा हूँ कि एक मीडियम गाजर में क्या फ़ायदे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। एक गाजर में टोटल फैट 0.1 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 0 ग्राम, ट्रांस फैट रेगुलेशन 0 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 0 ग्राम, सोडियम 42.1 mg, पोटेशियम 195.2 mg, कार्बोहाइड्रेट 6 ग्राम, डाइटरी फाइबर 1.7 ग्राम, शुगर 2.9 ग्राम और प्रोटीन 0.6 ग्राम। ये सारा वो डाइट प्लान था जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, और मैंने प्रोफेशनल से ये सारा पूछ के किया था जब मेरी बारी थी, जब मैं बहुत फैट था, when I was a big, very big face, तो ये सारा ऑल ओवर आपकी बॉडी से फैट बर्न करता है अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं। बड़े बड़े महंगे डाइट प्लान हैं, तो अगर आप वो करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो उसको कैरी ऑन रखें। जिसको मैंने इस डाइट प्लान के बारे में बताया है, और मैंने उनको ये कहा था कि 1 महीने बाद आपने मुझे कॉल करके बताना, या 1 महीने बाद आप मेरे पास आएँ, मुलाकात करें, फिर मुझे बताएंगे आपको क्या फ़र्क पड़ा है। उससे पहले आपने मुझे कॉल नहीं करनी, लेकिन अगर आपने इसको रेगुलर ना रखा
तो इसमें कसूर मेरा नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रेगुलर नहीं रखते, चाहे वो एक्सरसाइज है और डाइट प्लान है, कुछ भी है, तो आपको फ़र्क क़यामत तक नहीं पड़ेगा। हाँ, इंसान रेगुलर इंसान अगर किसी भी चीज़ को, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो बेली फैट की है, साइड फैट की है, लेग्स फैट की है, हिप्स फैट की, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज है, उसको रेगुलर रखता है, या कोई ऐसा डाइट प्लान उसको रेगुलर रखता है, तो उसको महीनों में नहीं दिनों में फ़र्क पड़ सकता है। जिसने ये वाली डाइट मेरी फॉलो की है उसको 100% फ़र्क पड़ा है। और एक महीने बाद आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको इस डाइट से फ़र्क पड़ा है। अगर इस डाइट से आपको फ़र्क ना पड़े तो मुझे फिटनेस फॉर एवरीवन नहीं, फिटनेस फॉर एवरी2 कहना, मतलब कि 2 नंबर, लेकिन शर्त यह है कि आपने रेगुलर रहना है। वैसे 2 नंबर ज़्यादा नहीं हो गया? फिटनेस फॉर एवरीवन नहीं, फिटनेस फॉर एवरी2, 2 का मतलब 2 नंबर। यानी कि ये बंदा झूठ बोल रहा है ना कि अगर ये डाइट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन झूठ तो मैं तब बोलूँ ना जब मैंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया हो, और मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो बड़े बड़े महंगे लोग डाइट प्लान वैसे फॉलो करते हैं, लेकिन उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? एक मिनट, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं पड़ता फ़र्क। अब आप मुझे बताएं कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ता लोगों को? क्योंकि वो जब बाहर जाते हैं तो उनकी डाइट सारी टूट जाती है। मतलब कि क्या डाइट कोई शीशा है जो टूट जाती है? वो कहाँ जाते हैं? वो जब बाहर किसी होटल वगैरह में जाते हैं, बुफे जाते हैं, तो वो हर चीज़ ऑयली खाकर अपनी डाइट तोड़ देते हैं। ऑयली खा के डाइट तोड़ देते हैं। इनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इनको मैं इनको फॉलो करता हूँ। इनकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि इन्होंने मेरी सारी की जो बॉडी है ना, वो मेरी वाइफ ने मेरी बनवाई हुई है। इनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो इस वजह से आपने कभी मेरी बताई हुई डाइट फॉलो की है? बिल्कुल। नहीं, ये नहीं फॉलो करती हैं अक्सर। आप बाहर से इतना ज़्यादा क्यों मंगवाती हैं? मैं मजाक कर रहा हूँ। और घर में बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनाती हैं। और बस डाइट के बारे में इतना ही था। ये तो चलें मजाक छोटा मोटा हो गया। और सीरियस बात ये है, जो कि सीरियस बात ये है कि अगर आप इसको रेगुलर रखते हैं तो बहुत तेज़ी से फ़र्क पड़ेगा। 1 महीने में आपका वज़न 10 से 15 kg नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं रखते और फिर महीने बाद आके कमेंट करते हैं या मुझे मैसेज करते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं 100% समझ जाऊंगा कि आपने इस प्रॉपर डाइट को, इस डाइट को फॉलो ही नहीं किया। तो अब तक रही, इतना हाफिज़। अब तक रही इतना ही, अल्लाह हाफिज़।